लोकसभा चुनाव 2014 की चर्चा में आपका स्वागत है। अब तक की बड़ी और अहम खबर जो हमारे पास निकलकर सामने आ रही है, चंडीगढ़ से आ रही है। चंडीगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी पवन कुमार बंसल चुनाव हार गए हैं। अब तक की बड़ी और अहम खबर बता दें, चंडीगढ़ से पवन बंसल चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस को काफ़ी बड़ा झटका यहां पर लगा है। पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं पवन कुमार बंसल लोकसभा चुनाव हार गए हैं और बीजेपी की किरण खेर यहां से चुनाव जीत गई हैं। नरेंद्र मोदी की लहर का असर कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में भी देखने को मिला है। कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन कुमार बंसल यहां पर हार गए हैं। गुलपनाग यहां तीसरे स्थान पर रही हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि चंडीगढ़ के दिग्गज नेता पवन बंसल यहां पर हार गए हैं। कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही थी कि पवन बंसल जीत जाएंगे, हालांकि थोड़े बहुत मार्जिन से ही जीतेंगे लेकिन जीत जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से किरण खेर ने आज पूरा दिन भर जो चुनावी नतीजे हैं उनमें लीड ली, वह लीड लगातार बनती ही रही और चंडीगढ़ कांग्रेस को बड़ा झटका यहां पर। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियंका नेगी। जी प्रियंका, बताएं, जिस तरीके से पवन बंसल की हार हुई है, काफी बड़ा झटका कांग्रेस को माना जा सकता है यहां पर। बिल्कुल एक काफी बड़ा झटका जो कांग्रेस को लगा है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं पवन कुमार बंसल पिछले 3 सालों से लगातार जीतते आ रहे थे और अब की बार उनको काफी ये जो उनको लग रहा था कि वो उन्हीं की जीत होगी। पर आज जो सुबह से लेके जब से काउंटडाउन शुरू हुआ था तब से जो बीजेपी की किरण खेर है वो लीड कर रही थी। स्टार्टिंग में वो 400 वोटों से लीड कर रही थी, उसके बाद बीच में थोड़ा सा उनका कम हो गया था, 250 के करीब लीड करने लगी थी। उसके बाद वो एकदम से 2000 पे पहुंची, फिर 9000 से 19000 और अब जाकर जब ये 19वां काउंटडाउन चल रहा है तो यहाँ पे उन्होंने 70,000 को पार कर दिया है। तो ये निश्चित हो गया कि उनकी जीत हो गई है और अभी वो किरण खेर जो भाजपा की प्रत्याशी हैं वो यहाँ पे पहुंच चुकी हैं जहाँ पे काउंटडाउन हो रहा है 26 सेक्टर में। इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पहुंची हुई है अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए। काफी खुशी है उनको और दूसरी तरफ पवन कुमार बंसल को आज निश्चय ही बहुत बड़ा झटका लगा है। जी प्रियंका, काफ़ी बड़ी हार हम इसको कहेंगे क्योंकि 70,000 से अधिक मतों से यहाँ पर पवन कुमार बंसल की हार हुई है। जबकि देखा गया था कि पवन बंसल ने कहा था कि बाहर से आए हुए नेता हैं, पैराशूट से उतारे गए नेता हैं, तो उस लिहाज से पवन बंसल की हार और भी बढ़ जाती है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये कहा गया था जो भाजपा की प्रत्याशी किरण खेर हैं और आम आदमी पार्टी की गुलपना को ये कहा गया था कि ये बाहर के प्रत्याशी हैं और इनकी जीत नहीं हो सकती क्योंकि इनको चंडीगढ़ के बारे में नॉलेज नहीं है, चंडीगढ़ के लोग इनको नहीं जिताएंगे। पर यहाँ पे जो चीज देखी गई, काफी बड़ा जो बदलाव ये देखा गया। और जब जिस दिन इलेक्शन का दिन था उस दिन 74% की जो एक बड़ा इजाफा देखा गया था वोटिंग प्रतिशत में, उससे भी ये सोचा जा रहा था कि कुछ ना कुछ इस बार अलग होने जा रहा है और आज ये साबित हो गया है कि इस बार कुछ अलग हुआ और जो भाजपा की प्रत्याशी किरण खेर है उनको जीत मिली है। अभी हमने जन्नत जहां से बात की, जो बीएसपी की जो तरफ से उम्मीदवार थी जन्नत जहां, उन्होंने भी यही चीज कही कि जो किरण खेर की जीत है वो मोदी की लहर की वजह से जीत हुई। किरण खेर की जीत हुई, बीजेपी की जीत नहीं हुई, किरण खेर की जीत नहीं, बल्कि सिर्फ मोदी की जीत हुई। ये चीज आज यहाँ पे जन्नत जहां ने कही। जी प्रियंका, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी संवाददाता प्रियंका नेगी जो बता रही थी कि पवन कुमार बंसल चंडीगढ़ से चुनाव हारे हैं और कांग्रेस को काफ़ी बड़ा झटका यहाँ पर माना जा रहा है। पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल रह चुके हैं। रेल मंत्री रहते हुए उन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे थे, जिसके चलते उन्हें यहाँ पर भी खामियाजा उठाना पड़ा है। 70,000 से अधिक मतों से वह हारे हैं। चुनावी चर्चा में हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं हरबंस जी। जिस तरीके से मैं बात करूं, अभी हम राजनाथ सिंह का जो भाषण सुन रहे थे, तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह इस बार जीत के बाद एक अलग रूप में नजर आए। मुझे लगा कि जो है बहुत ही संयम से उन्होंने जो कहा वह कहा और जो अपने वर्करों को उन्होंने अपील की कि वह भी संयम बरतें और कोई भी ऐसी बात ना कहें, कोई भी ऐसा नारा ना लगाएं जो उत्तेजक हो। यह परिपक्वता की निशानी है और आशा की जानी चाहिए कि जब इतने भारी बहुमत से जीतने के बाद भाजपा की सरकार बनेगी तो वह इसी परिपक्वता के साथ जो है देश का नेतृत्व करेंगे। जी आरती, जिस तरीके से पवन बंसल यहाँ पर चंडीगढ़ में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं
कांग्रेस के लिए बड़ा झटका यहाँ पर माना जा सकता है कि पवन बंसल जैसे दिग्गज नेता यहाँ पर हारे जी हैं। बिल्कुल, जैसा कि पवन बंसल जैसे दिग्गज नेता यहाँ से हारे हैं, रेल मंत्री तक रहे हैं वो, और उन्हें बड़ा कद्दावर नेता यहाँ पर माना जा रहा था, और खुद उन्होंने बयान दिया था कि मैं यहाँ का आम आदमी हूँ, मैं यहाँ की जनता से जुड़ा हूँ। बाकी दोनों ही जो प्रत्याशी हैं, चाहे आपकी गुलपनाग हो या बीजेपी की किरण खेर हो, दोनों को उन्होंने कहा था कि अभिनेत्रियां हैं। उस लिहाज से जिस तरह से वो हारे हैं, हरबंस जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से कि यहाँ पर ये मोदी फैक्टर काम कर गया, या साथ ही वो खुद भी चंडीगढ़ से जुड़ी हुई रही हैं, बैडमिंटन प्लेयर रही हैं, तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं उनका जो चंडीगढ़ से जुड़ाव था उसकी भी कुछ फायदा किरण खेर को मिला है। नहीं, जुड़ाव तो गुलपनाग का भी है जी बिल्कुल, और पवन बंसल का भी है। उन्होंने भी पढ़ाई यहाँ काफ़ी की है जी बिल्कुल बिल्कुल, और लंबे समय से जुड़े रहे हैं। जी जी और सच तो यह है कि चंडीगढ़ का है कौन? चंडीगढ़ में सभी लोग जो हैं किसी न किसी समय कहीं ना कहीं से उठ के जो जी है बिल्कुल, वह आए और यहाँ बसे हैं। चंडीगढ़ को अपनाना पड़ता है, जी उसके बाद चंडीगढ़ आपको अपनाता है। तो यह पैराट्रूपर होना, बाहरी होना या चंडीगढ़ का होना, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं था। इस चुनाव में तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो मोदी ही था। जी बिल्कुल, मोदी फैक्टर। और जहाँ तक पवन बंसल का सवाल है, तो उनका रेल मंत्री के रूप में जो स्कैंडल हुआ वह एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है। जी बिल्कुल, मुख्य फैक्टर वह भी नहीं था। मुख्य फैक्टर जो है वो यही था कि इस समय जो है देश बदलाव मांग रहा था, लोग बदलाव मांग रहे थे। वह लोग, वह समूह जो कभी भी भाजपा को आज तक वोट नहीं देते थे, स्लम्स के ड्वेलर्स जो हैं, उन्होंने भी इस बार वोट दिया है, क्योंकि वह भी उस विचारधारा में शामिल हो चुके थे कि देश को बदलाव चाहिए और एक बेहतर बदलाव भाजपा के रूप में। जी हरबंश जी, अगर बात करें बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत में आ रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल मीडिया उनसे पूछने लग गया है कि मंत्री पद को लेकर क्या स्थिति चल रही है, तो कहीं ना कहीं अब सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि मंत्री पद कौन कौन से नेताओं को दिए जाएंगे। बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी इस बार काफ़ी अच्छा आंकड़ा यहाँ पर लेकर आई है, और वो कहीं ना कहीं वहीं पर कंपटीशन आपस में बढ़ जाएगा। जब भारी बहुमत मिलता है तो सबसे बड़ी समस्या और चुनौती यही होता है कि किस किस को एडजस्ट किया जाए और कौन छूटेगा और उसके छूटने का क्या असर होगा। अब जैसे तमिलनाडु से भी यह जीत के आए हैं, पहली बार वहाँ से जीत के आए हैं, और तमिलनाडु को प्रतिनिधित्व ना मिले सरकार में तो यह वहाँ के मतदाता जो है उनको लगेगा कि उनके साथ भेदभाव हो गया है। तो ये बहुत सी ऐसी बातें आती हैं, छोटे छोटे और भी जगह होंगी। हिमाचल में भले ही 4 हैं, लेकिन उनको भी चाहिए। इसी तरह जो है जम्मू कश्मीर से भी मांग उठ सकती है। और इस संदर्भ में जो है हमने उस बात पर चर्चा नहीं की, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है वह कि घाटी से अगर अभी तक वही रुझान बना हुआ है जी, जो दोपहर तक था कि पीडीपी जो है घाटी से 3 सीटों पर वह आगे है, तो एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि घाटी जो है वह देश में जो भी विचारधारा चल रही है उससे कटी हुई नहीं है। जी, अगर देश में यह जो है बहाव चला हुआ है, लहर चली हुई है कि बदलाव चाहिए हमको, तो बदलाव की लहर जो है वह बनिहाल को भी पार करके वहाँ पहुँची हुई है। यह बड़ा शुभ संकेत है। जी, महबूबा मुफ्ती ने खुद संकेत दिए थे इससे पहले, चुनाव से ठीक पहले, जैसे बीजेपी नेताओं ने उनसे संपर्क किया था, तो कहीं ना कहीं एक उनका जो बैरियर था कम्युनिकेशन का वो अच्छा बना है। अगर पीडीपी कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ती है तो सीधे तरीके से हम इसको काफ़ी पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं। पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है, लेकिन एक चिंता का विषय भी हो सकता है। हमें याद रखना होगा कि 1989 में वीपी सिंह की सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है वह गृह मंत्री थे जी, और आतंकवाद की शुरुआत जो है तभी हुई थी जी, जब उन्होंने यह निर्णय लिया था कि उनकी बेटी के अपहरण के बदले में आतंकवादियों को छोड़ा जाए। जी, तो कितना भाजपा जैसी पार्टी जो है, जो आतंकवाद का डट कर विरोध करती रही है, जो उस घटना की आलोचना आज भी करती है, वह पार्टी जो है पीडीपी को जो है उसके साथ कितना सहयोग करेगी और कैसे उसको अपने साथ लेके चलेगी, और अलगाववादी और जो 370 दफ़ा जो है उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं
उनके बारे में इनके आपसी मतभेद कैसे दूर होंगे, वह बड़ी दिलचस्प स्थिति बनेगी। जी हरबंश जी, चुनावी चर्चा में हमारे साथ यहाँ तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव 2014 में अब तक के लिए बस इतना ही। थोड़े से समय बाद फिर से आपके पास लौटेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।